नमस्ते। मैं हूं आचार्य सनी देरिया एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट शो, द वास्तु उड़ान पॉडकास्ट शो। मेरा मिशन सिंपल है। मैं चाहता हूं कि वास्तु का सही तरह से अवेयरनेस हो, उनकी रेमेडीज का सही प्लेसमेंट बताया जाए एंड ये जो डर है ना वास्तु का, वो खत्म किया जाए। और इसीलिए मैं अपने हर एक एपिसोड में लाता हूँ वास्तु का एक कंसेप्ट, वास्तु की कोई रेमेडी या फिर रियल लाइफ केस स्टडी। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि है बहुत ही पावरफुल रेमेडी फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, जिसका नाम भी बहुत ही सुंदर है, जिसका नाम है मंजूषा। तो मंजूषा क्या होता है? मंजूषा होता है एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मंजूषा में होते हैं 27 आइटम्स जो आपकी वास्तु दोष को दूर करने में बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। चाहे वो आपके घर का लैंड एनर्जी प्रॉब्लम हो या जियोपैथिक स्ट्रेस हो, इवन नेगेटिव एंट्रेंसेस लाइक साउथ वेस्ट वाला एंट्री। और मेरी इसी जर्नी में जुड़े हैं एक फैंटास्टिक गेस्ट, जिनका नाम है दीपक दिवाकरन जी। दीपक जी की स्टोरी बहुत ही फैंटास्टिक है। वो है मैकेनिकल इंजीनियर। उन्होंने एमएस किया है स्वीडन से एंड एमबीए फ्रॉम मुंबई। एंड फिर उनकी लाइफ ने लिया एक फैंटास्टिक टर्न। उन्होंने अपना लॉजिकल माइंड एप्लीकेशन किया वैदिक वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में। और आज वो जुड़े हैं डॉक्टर जयश्री ओम से। डॉक्टर जयश्री ओम वही जिन्होंने विश्वकर्मा प्रकाशन का ट्रांसलेशन और बहुत सारी वास्तु की बुक्स लिखी हैं। और वो उनके साथ जुड़े हुए हैं एज अ कंसल्टेंट, मेंटोर, और उनका ऑपरेशंस भी हैंडल करते हैं। सो वेलकम दीपक जी टू माय शो। थैंक यू आचार्य सन्नी जी। थैंक यू वेरी मच और इस बहुत अद्भुत अद्भुत मंजूषा पॉडकास्ट के लिए मुझे जी। इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले एक बात बोलना बोलना चाहता हूँ। आई एम फ्रॉम बैंगलोर, तो मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं होगा। अगर आपके व्यूअर्स के लिए एक बात बोलता हूँ कि अगर मेरे हिंदी में कुछ गलतियां हो तो क्षमा कीजिए। और महादेव का नाम लेकर, विश्वकर्मा जी के नाम लेकर और हमारे गुरुओं के नाम लेकर शुरू करते हैं हम लोग। इट इज सो काइंड ऑफ यू दीपक जी। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इंटेंट। आपका इंटेंट इज गुड, बाकी हमारे ऑडियंस समझ लेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम ट्राई करेंगे कि ये पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स हो, ताकि हमारे ऑडियंस को कंफर्टेबल रहे। ठीक है। अब दीपक जी, आपका जो बैकग्राउंड है वो तो काफी सॉलिड है। यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, यू हैव लर्नड एमएस फ्रॉम स्वीडन एंड आपने एमबीए भी किया है। सो आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो कि ऐसा क्या था विच गॉट यू टुवर्ड्स द वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। यस, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो पहले तो मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली ऑब्वियसली ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में विश्वास करते हैं। कोरोना का टाइम हुआ था, हमने देखा था कितने मुश्किल थे लोगों के लिए, और सबके मन में यही था कि कब ये खत्म हो गए, कब मेरा लाइफ सुधरेगा। सब पिंजरे में कि जैसे एक पक्षी की जैसा था सभी लोग। तो मैंने भी सोचा हम मैं क्या कर सकता हूँ इन लोगों के लिए। तो ऐसे सोचा कि तो काम तो कर रहा हूँ, वो भी सेवा होता है, लेकिन अलग से क्या करूँ, क्या पैशन से क्या जुड़ूं। तो ऐसे ऐसे मुझे एक आइडिया है। और कि मेरा अंकल तो एस्ट्रोलॉजर है और उनका प्रिडिक्शन तो ठीक तरह से बैठता है। मेरे तो 99% ट्रू हुआ है उनके प्रिडिक्शन। तो मुझे उसमें दिलचस्पी थी। तो मैंने क्या किया, ओके, आई विल स्टार्ट ऑल्सो लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने संपर्क किया बीजेएस भारत जो संस्था से। उधर उधर आई मेट लॉट ऑफ गुरुज, उनसे सीखा। 3 साल तक एस्ट्रोलॉजी का क्लास सीखा और एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज भी किया। और वैदिक वास्तु का कोर्स भी संस्कृत यूनिवर्सिटी से किया था बैंगलोर में। फिर भी थोड़ा ऐसा लगा था कि फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे अंदर से ऐसा हुआ था कि कुछ 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 खाली पड़ा है। तो मैंने एक घर लिया, विला कर लिया, और देखा और बेसिक वास्तु से मुझे पता लगा बहुत ज्यादा वास्तु दोष है। और जो आप हम सुन रहे हैं ना भाई भाई रील्स में कि इधर ये है और डराना वढ़ाना और सब कुछ ना। तो मैंने सोचा अभी मेरा तो गया, मेरा घर भी गया, मैं भी गया, और ऐसे डर बैठा मेरे दिमाग में भी। तो लेकिन मेरे बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन कि स्क्रिप्चुरल एक्सप्लेनेशन के लिए, जैसे एस्ट्रोलॉजी में स्क्रिप्चुरल एक्सप्लेनेशन होता है, आई वांटेड वैदिक में वास्तु में क्या स्क्रिप्चुरल बैकग्राउंड है। तो ढूंढते ढूंढते मुझे मिला मेरा गुरु डॉक्टर जयश्री गौड़। और उन्होंने अच्छी तरह से वैदिक वास्तु सिखाया हमको और डर मिटाया मेरे दिमाग से। तो उधर से मेरा शुरू जर्नी शुरू हुआ। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ पॉडकास्ट के लिए।
That is absolutely so inspiring. And yes, डॉक्टर जयश्री ओम की बुक्स जो उन्होंने ट्रांसलेट करी हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल, बिकॉज सबको पता है कि विश्वकर्मा प्रकाशन पढ़नी चाहिए और स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए, बट दे आर एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड। जिनका अगर बहुत लैंग्वेज पे, संस्कृत पे कमांड नहीं होता, तो उनके लिए इट बिकम्स अ वेरी mystery to solve. But ma'am has made this so simple and easy, filled with examples, so that हमारे concepts clear हो. So that is definitely, I get your point. Up now, from the perspective of a vastu student, मैं देखता हूं कि दो तरह की आइडियोलॉजीज हो गई हैं. वन वी कॉल इज द वैदिक वास्तु, एंड वन वी कॉल इज द मॉडर्न वास्तु. एंड थोड़ा वैदिक वास्तु थोड़ा सा माइंड में आता है तोड़ फोड़, ये भाई ये तोड़ेंगे, ये वो फोड़ेंगे, ऐसा ऐसा कंसेप्शन बन गया है. तो ऐसा है क्या सच में? नहीं नहीं, ये दुर्भाग्य की अवस्था है कि ऐसा लोग सोच रहे हैं कि वैदिक वास्तु का मतलब है तोड़ फोड़ करना, इसको इधर रखना वही रेमेडी है और कुछ रेमेडी नहीं है। ऐसा नहीं है। और वैदिक और मॉडर्न वास्तु में बहुत अंतर है। जो मॉडर्न वास्तु का है और वो इंटीरियर कलर और थोड़ा फेंग शुई मिक्स है, लेकिन वैदिक वास्तु तो इंस्पायर्ड हुआ है और उनको लिखा है हमारे ऋषि मुनियों ने। तो वेदा की एरा से ये सब कुछ चला आया है। ये अभी तो मॉडर्न वास्तु तो 21 21 सेंचुरी का कंसल्टेंट्स और उनके एक्सपीरियंस से ये इवॉल्व हुआ है। लेकिन हमारा तो वैदिक वास्तु सिर्फ वास्तु नहीं है, इनके संबंध स्पिरिचुअलिटी में भी है, एस्ट्रोलॉजी में भी है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो वैदिक वास्तु ऐसा है कि वैदिक वास्तु पढ़ने से हमारा स्पिरिचुअलिटी भी इंप्रूव हो सकता है ना। और बहुत फ्लेक्सिबल है। देखने में और डिकोड करने में हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ऐसे लगता है कि वो उसमें भी थोड़ा डरावना चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आप पुराण सीखो और कहीं और scriptures सीखो, उसमें से हमको बहुत ज्यादा रेमेडीज, इजी रेमेडीज हमको मिलते हैं और इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म की जो भी व्यवस्था है, जो भी प्रैक्टिसेस है, दैट कैन ऑल्सो बी ए सिंपल रेमेडी। इट इज वेरी सिंपल। और जो जो हम नित्य वास्तु में जो भी करते हैं, दैट इज सो इजी। एंड मंजूषा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेमेडी दैट यू कैन गेट फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। इट इज सो फैंटास्टिक टू हियर. अभी आप मुझे समझाइए, लेट्स गेट टू द टॉपिक, कि मंजूषा जो व्यूअर्स ये पहली बार नाम सुन रहे हैं, उन्हें आसान शब्दों में कैसे समझाएंगे? व्हाट इज मंजूषा, सिंप्लीफाइड वर्जन? सिंप्लीफाइड में एक बोल सकता है कि इट्स अ बॉक्स विथ 27 इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव आइटम्स भरा हुआ है मंजूषा में। जैसे कि हर्ब्स, जो वो हम बोलते हैं जड़ी बूटियां, और पंच जमस्टोन्स जो पंचरत्न है, और उसके अलावा मिनरल्स भी है, और गंगा जल भी है। तो आपको मालूम पड़ेगा ये तो बहुत पवित्र और वेरी इंपॉर्टेंट और सेक्रेट बॉक्स है ये। क्या आप मुझे मंजूषा का बॉक्स दिखा सकते हैं? आपके लिए मैं लेके आया हूँ मंजूषा का बॉक्स। आई बिलीव ये कॉपर का है. सो ये सिंबल्स क्या हाँ। है, ये सिंबल्स के बारे में मुझे बताइए थोड़ा. हम्म, हाँ। आप मंजूषा के बॉक्स में देखें तो बहुत सारे सिंबल्स देख सकते हैं। जी. ये भी एक पद्मविन्यास की जैसा लिखता है पहले। पद्मविन्यास का मतलब है आप जो ग्रीडिंग करते हैं ना, वही पद्मविन्यास। जी. तो इसमें आपको अष्टदिक्पाल का सिंबल्स मिलेगा। और बीच में है लोटस, वो ब्रह्मा जी का है, तो ब्रह्मस्थान भी डिपिक्ट करता है। और सराउंडिंग में आपको अष्टमंगल का सिंबल दिखेगा। जैसे कि देखो, स्वस्तिक, स्वस्तिक तो हमारा यूनिवर्सल सिंबल है। तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं मंजूषा की बॉक्स से, यूनिवर्सल एनर्जी है। और आपके पास है विष्णु जी की सिंबल भी। हाँ। सो वो विष्णु जी का सिंबल, हाँ, छाती पर होता है। सो वो भी है। और हमारे पास है कलश, पूर्व कलश। पूर्व कलश क्या देता है? यू गेट द हैप्पीनेस, और यू गेट ऑल द फूड एंड हैप्पीनेस एंड सब कुछ। एंड भद्रासन भी है। भद्रासन का मतलब है रिचनेस, किंग जैसा। तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ लाइफ ऑफ किंग। और मीन भी है, और दर्पण भी है, विच इज फॉर क्लैरिटी। दर्पण इज बेसिकली मिरर विच इज फॉर क्लैरिटी एंड प्यूरिटी ऑफ योर माइंड। सो द हॉलिस्टिक सिंबल्स है ये, लाइफ का पूरा हॉलिस्टिक सिंबल्स। सो बेसिकली मैं बताऊं, ये सिंबल्स मेरे देखे हुए हैं. आई थिंक ये जो सिंबल्स हैं वो सारे मंदिरों में भी डिपिक्ट किए जाते हैं. अब तक तो कैसा था, मैं मंदिर जाता था, भगवान से प्रार्थना करता था, मुझे ये दे दो वो दे दो,
कभी कभी डील्स करके आता था कि आप मेरा ये काम करोगे तो मैं आपको इतने नारियल चढ़ाऊंगा। कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आजू बाजू के सिंबल्स कैसे हैं। शायद काफी लोग मेरी तरह ही करते हों, बट ये जो सिंबल्स हैं दैट आई कैन नाउ रिलेट के एक्चुअली सारे प्राचीन मंदिरों में और अभी भी के मंदिरों में भी पाए जाते हैं। बस वी आर नॉट एबल टू लुक इनटू इट। यस एब्सोल्युटली। तो ये अष्टदिक्पाल, जैसे अष्टदिक्पाल एक सिंपल का सेट है अष्टदिक्पाल। तो अष्टदिक्पाल हम मंदिर में भी देख सकते हैं, वो है द्वार का प्रोटेक्टर। सो अष्टदिक्पाल का जो वेपन है, यही हम उन्होंने इधर एंग्रेव किया है इस बॉक्स में। ओके, सो हमने समझा कि मंजूषा क्या होता है, वो दिखता कैसा है। उसमें 27 आइटम्स होती हैं एंड ऑल्सो उस पे बहुत ही धार्मिक और पावरफुल सिंबल्स होते हैं। आप मुझे बताइए अब ये बॉक्स करता क्या है एग्जैक्टली exactly? हाँ, उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि कैसे स्क्रिप्चर से रिलेटेड है। इसको इंस्टॉल करने से पहले हमको इसका ऑथेंटिसिटी मालूम पड़ेगा। आपके जैसे हो तो मैं एक दो श्लोक विश्वकर्मा प्रकाश से रीड करना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ मी। प्लीज गो अहेड, वाओ आप लेवरेज। थैंक यू वेरी मच। तो श्लोक है 100 श्लोक और 101 का श्लोक है। उसमें बताया जाता है, कलशे स्थापयेत् देव वरुणम वरुणै ततः कलशम पूरयेत् तीर्वारिणा सर्व बीजकैः सर्वौषधै सर्वरत्नगन्धैश्च विविधैरथानथा पल्लवै पंचकाशाय मृधा शुद्धोदकेन वा। तो इसमें बोला जाता है, जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें आता है इस श्लोक में पूरा लिखा है। जैसे कि आप पहले वरुण जी को, लॉर्ड वरुण को आपको पहले बुलाना पड़ेगा कलश में, एंड यू हैव टू फिल विद हॉली वाटर, जो गंगा जल से। देन जो भी है पंच मेडिसिनल हर्ब्स, जो भी जड़ी बूटियां, जेम्स, प्रेशियस स्टोन्स और फ्रैग्रेंसेस, और 5 टाइप्स ऑफ लीव्स और 5 टाइप्स ऑफ रूट्स, और सैंड और फ्रेश वाटर, ये सब इसमें डाला जाता है। और विश्वकर्मा प्रकाश डिपिक्स मंजुषा एज कलश, कलश बोलते हैं। ये तो और बॉक्स जैसे दिखता है। हाँ, बॉक्स तरह दिखता है, लेकिन कलश कलश के रूप में बोला जाता है। लेकिन हम अभी तो क्या हो गया, हमको प्लेसमेंट करने के लिए बहुत दिक्कत होते हैं ना, हम लोग मोस्टली अपार्टमेंट्स और सब उसमें वास्तु करते हैं। तो कलश तो नहीं रख सकता। कलश का डायमेंशन भी बताया है, 8 इंच और 6 इंच का डायमीटर होना है, 4 इंच का बेली होना है, और उसका नेक भी डायमेंशन दिया है। उतना बड़ा नहीं रख सकता, लेकिन हम बॉक्स में करके रख सकते हैं। इसलिए मैंने ये श्लोक पढ़ा, क्योंकि दिस इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम लॉर्ड शिवा। कैसे है हमें ये वास्तु का रेमेडी लॉर्ड शिवा से आया था। लॉर्ड शिवा से विश्वकर्मा जी को आया था, विश्वकर्मा से हमारे गुरुओं को मिला, गुरु ने हमको दीक्षा दिया। तो इतना ग्रेट इस डायरेक्टली विश्वकर्मा से आ रहा है ये। बिल्कुल एकदम मतलब मुझे तो गूज़बम्प आ रहे हैं ये सुन के। यस, इट डेफिनेटली इज वेरी वेरी पावरफुल एंड थैंक यू सो मच कि आपने इसको इतना सिंप्लीफाई करा हमारे लिए एंड यू टोल्ड द एंटायर एसेंस ऑल्सो द श्लोक, जो बताता है कि कितनी पावरफुल रेमेडी है। अब मुझे बताइए कि ये मंजूषा है उससे कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, और ऑल्सो ये कौन लगा सकते हैं? क्या ये जेनेरिक हैप्पीनेस और अबंडेंस के लिए होता है या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जैसे किसी को कोई बीमारी है गंभीर या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप में इशू है? प्लीज इसके बारे में थोड़ा इनलाइट करिए। ये हम आपको ब्रह्म स्थान में लगा सकता है, डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, आर्ट डायरेक्शन भी लगा सकते हैं, और आपको कुछ आपके एंट्रेंस दिखने, जैसे आपने बोला साउथ वेस्ट का बहुत बड़ा बड़ा गंभीर विषय बन गया है साउथ वेस्ट कंट्री, तो सभी एंट्री में प्रॉब्लम होता है ना। तो उधर एंट्री में भी लगा सकता है, और आपके बेड के नीचे भी लगा सकता है, आपके जो काम कर रहे हैं ना उस सीट के नीचे भी लगा सकता है। तो बेसिकली हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो है, बिफोर अवॉइड एनी प्रॉब्लम्स कमिंग इन फ्यूचर, वी हैव टू फेस इट, राइट। ये इंश्योरेंस पॉलिसी का जैसा है, हम क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, है ना, ऐसा ही है। तो वी कीप दी मंजूषा सो दैट इट डोंट अफेक्ट अवर नेगेटिवली टू अस। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग सनी जी, एक बात बताना चाहता हूँ कि मंजूषा कैन गिव यू लॉट ऑफ अदर पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो। जस्ट बिकॉज आपने साउथ वेस्ट में रख दिया या किसी डायरेक्शन में रख दिया, इट्स नॉट जस्ट सॉल्विंग उस डायरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं, आपको पॉजिटिव भी उस डायरेक्शन से कुछ मिलेगा। आपको पता नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी आ सकते हैं आपको। तो दैट इज व्हाट इट इज। और आपने इस बॉक्स का थोड़ा हिस्ट्री देखा है, दिस द मटेरियल थोड़ा
it is related to the materials has been related to different ways. For example, if you take the autobiography of Yogi, जो बुक है that everybody knows, उसमें युक्तेश्वर जी ने बताया है कि कॉपर जैसे हम कॉपर रखेंगे इन द हाउस, इट विल हेल्प यू अगेंस्ट द लाइटनिंग, यू नो। वैसे भी हमारे बॉडी को सेव करने में के लिए वी कैन यूज सर्टेन मटेरियल्स। तो इधर कॉपर के बारे में जिक्र किया है। उसके अलावा our sages has given more directions about the materials like the gold, silver और copper. उसके अलावा they have also given the very good knowledge about gemstones भी। तो इसके अंदर gemstone भी आता है। तो मिनिमम 2 कैरेट का होना चाहिए। ये सब कुछ युक्तेश्वर जी उन ऑटोबायोग्राफी होगी चैप्टर 16 में बताया है। ये सब कुछ उनके हिसाब से हमारे एनवायरमेंट में जस्ट नॉट ये लैंड की एनर्जी नहीं, वी गेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अदर रेडिएशंस आर आल्सो प्रेजेंट। बहुत ज्यादा अदर नकारात्मक ऊर्जा भी है। उनसे भी बचने के लिए these materials helps you, these are the energies we can come out of it using a मंजूषा। मैं थियरी भी बताऊंगा कैसे काम करता है ये। बताइए, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो। Theory behind is ionization. There is a book on radiation where it talks about ionization. Ionization क्या मतलब क्या है? जो हमारा सेल्स, हमारे पूरे सेल्स हैज गॉट सम एनर्जी, वोल्ट कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काम करता है। वी नो ऑल दैट। अगर कुछ एनर्जी बीच में आया, क्या होता है ना, दिस बिकम मैग्नेटाइज्ड। वो जो हमारे ब्लड में ऑलरेडी मेटल है, दिस बिकम मैग्नेटाइज्ड और ये सेल्स है ना, चिपक जाता है अपने 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 ऊपर। देन व्हाट हैपेंस, ऑक्सीजन फ्लो नहीं रहेगा उसके ऊपर। अगर ऑक्सीजन नहीं फ्लो होगा, कैसे? इट विल नॉट सर्वाइव, देन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। उस दिस बिकॉज ऑफ दिस वी गेट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, कैंसर हो जो भी हो, इट ऑल कम्स बिकॉज ऑफ दैट। तो आप यू गो एन एटम, एटम में एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है और इट विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एक क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में। जब ये नकारात्मक फ्यूजन आता है, दिस विल गो इन द सेम डायरेक्शन एंड दैट्स हाउ द प्रॉब्लम्स हैपन। मंजूषा क्या करता है? मंजूषा के जो प्रोडक्ट और आइटम्स उसमें बताया पावरफुल। क्यों हम पावरफुल बोलते हैं? ये जो हमने बताया अभी जो स्टोरी बताया और इसकी मंजूषा के आइटम्स के जो पावरफुल है, क्यों पावरफुल है? क्योंकि दिस इमेज पॉजिटिव आयंस which will balance the negative ones and you will not be affected by all these other energies। और शल्य भी हो, जो भी शल्य बोलते हैं ना, वो भी नेगेटिव है एक्चुअली। उसमें से आयंस निकलता है एक्चुअली। फॉर एग्जांपल ये स्केलेटन हो, जो भी है बाल, नकारात्मक किसी आइटम्स की हमारे। बाल हो हाँ, या कोई एशेस हो, वैसा। हो सर्प सर्प का हो, सर्प का वो भी होता है, सर्प का जो भी है ना स्किन, वो सब पड़ा हुआ होता है, वो होता है। सबके लिए मंजूषा इज वन ऑफ द ग्रेट रेमेडीज। That's why we keep तो it in Brahmastan and other places. So अब तक I was thinking कि this is some magic happening, but actually it is actually science. It's got some science behind it, हाँ। यही प्रॉब्लम है, हमने साइंटिफिकली रिसर्च नहीं किया है इसके बारे में, लेकिन जो फॉरेन साइंटिस्ट है वो प्रभावित हुआ है इसमें से। लाइक दे हैव रेड, दे हैव द नॉलेज, स्पेशली ऑन जियोपैथिक स्ट्रेस में। जो क्रिस्टल्स भी यूज करते हैं ना, सम क्रिस्टल मटेरियल्स आर बीन यूज्ड इन इसमें। और ये सिर्फ दिक्पाल नहीं, देवता से भी रिलेटेड है सभी आइटम्स। जैसे हो महेंद्र, महेंद्र देवता और पंचरत्न में रिलेशनशिप है। और जय और चंदन, सैंडल से कनेक्टेड है, सैंडल भी यूज करते हैं इधर, सैंडलवुड। और देखो इंद्रदेव, इंद्रदेव और हटकाल, हटकाल एक क्रिस्टल है, इसमें भी यूज करते हैं। येलो येलो कलर पाउडर है और इंद्र पे भी रिलेशनशिप है। हम आहुति देते हैं और वी गिव अ सैक्रिफाइसेस ऑफ these materials उन देवताओं के लिए। So you are saying कि मंजूषा से actually I am scientifically balancing the ionization of my house, और सब negative radiation होते हैं, geopathic stress होते हैं, वो balance करता हूँ, and also I'm activating the 45 devtas in the Vastu Mandala. Am I right? Just a box, just a box। मेरे मन में सवाल आ रहा है कि दिस रेमेडी इज बैक बाय स्क्रिप्चर। यस, हमें सारे स्क्रिप्चर्स में इसका वर्णन मिल रहा है। अगर कोई चैट जीपीटी पे भी डालेगा, गूगल पे डालेगा, उसको मंजूषा के बारे में पता चल जाएगा। फिर भी ये इतनी अवेयरनेस नहीं है। लाइक क्यों ऐसा है कि इफ इट इज सच अ इफेक्टिव रेमेडी, व्हाई इज इट नॉट नोन टू एवरीबडी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि हम इतना मॉडर्नाइज हुआ है
कि देखो वैदिक वास्तु कैसे काम करता है। द सोल ऑफ वैदिक वास्तु इज द नेचर, नेचर और एनर्जी फ्लो है। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट में से वी नीड वी नो विंटर सनलाइट। जब इतना मॉडर्नाइजेशन हुआ है, वी विल नो इंटीरियर करने के लिए हम ईस्ट को भी क्लोज कर देते हैं। कोई विंडो नहीं चाहिए, हमको लाइटिंग चाहिए बस, है ना। तो और साइंस और स्क्रिप्चर्स कन्वर्टेड है, जो भी सबको संस्कृत नहीं मालूम है ना। और सम पीपल थिंक वैदिक वास्तु इज मोर अपने बड़ा थॉटफुल है। सम पीपल बिलीव ये तो अंधविश्वास है, वो उसका तरीका भी लो है। तो इन सब, और संस्कृत का नॉलेज भी कम है सबको, तो एक्चुअल एसेंस भूल गया सब लोग। और आप विश्वकर्मा प्रकाश या जो भी बुक अब ले लीजिए, उसमें डायरेक्ट रेमेडी नहीं बताया है। जो भी है, अभी जो मंजूषा बोल रहे हैं, हम रेमेडी के तरह यूज करते हैं, लेकिन मंजूषा क्या है ना, ये शिलान्यास में यूज होता है मेनली। शिलान्यास का मतलब है फाउंडेशन। फाउंडेशन, जब फाउंडेशन रखते हैं उधर हम यूज करते हैं, तो वो मैंडेटरी प्रोसेस था। तो हम भूल गए वो सब कुछ, अब अभी हम ये रेमेडी की तरफ यूज कर रहे हैं। लेकिन आप एक्चुअल वैदिक वास्तु प्रिंसिपल फॉलो किए होते तो ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उधर ऑलरेडी हुआ होता। तो सो आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लग सकता है, अगर किसी का प्रॉपर्टी बन गया हो तो वो कैसे यूज करेगा मंजूषा, राइट? हाँ, इसलिए हमने ए शेप बना ली है। आप जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसमें भी रख सकते हैं, अगर आपको प्रेफरेबली आप अंडरग्राउंड रख सकते हैं। नहीं तो सिंपल है, आप मंजूषा लीजिए और एक रेड क्लॉथ लीजिए, बांध के आप पवित्र एक जगह पर रख दीजिए। और आपको क्या कर सकता है, आप डेली जो पूजा करते हैं आरती भी उन मंजूषा को भी दिखा सकता है। और आनंद से रह जिए उस घर में। सो दीपक जी, मुझे जैसे आपने बताया कि दिस इज एक्चुअली असेंशियली अ वैदिक रेमेडी, और ये शिलान्यास के कंटेक्स्ट में ज़्यादा बताई गई है। तो इसका मतलब है कि किसी की प्रॉपर्टी अगर बन रही हो तो वो यूज़ कर सकता है, बट अगर किसी की प्रॉपर्टी रेडी है और बन चुकी है तो देन मंजूषा कैन नॉट बी यूज्ड, राइट? ऐसा बोल रहे हैं आप? नो, नो, नहीं, नहीं, नहीं। इट कैन बी यूज व्हेन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा प्रॉपर्टी तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी था, बाद में मुझे पता चला कि मंजूषा है, तो मैंने भी मंजूषा लगाया। ऐसा भी होता है अपार्टमेंट में, उसमें रिलेट करें तोड़ फोड़ करना। नहीं, ये मंजूषा में रखने के तोड़ फोड़ करने के लिए, इतना जरूरत करने के लिए जरूरत ही नहीं है। आप बाहर भी रख सकते हैं। जैसे आप एक मंजूषा ले लीजिए, है ना, मंजूषा लीजिए, आप एक रेड क्लोथ से ठीक तरह से बांध के आप रख सकते हैं आपके घर में। एंट्रेंस हो, एंट्रेंस में एक सपोर्ट बन के उधर भी रख सकते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी बन गई हो और जिसमें मैं कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकता, रेंटेड प्रॉपर्टी हो या कैसी भी प्रॉपर्टी हो, आई कैन स्टिल प्लेस मंजूषा, चाहे फ्लोर के अंदर इंसर्ट करके रखूं या तो मैं फ्लोर के ऊपर भी रख सकता हूँ। और अगर स्पेस कंस्ट्रेन हो तो मैं थोड़ा हाइट पे या किसी टेबल पे भी रख सकता हूँ। एग्जैक्टली, हाइट पे भी रख सकते हैं। कई कई हो सकते हैं ब्रह्म स्थान में भी कुछ आइटम्स हो, ज्यादा पूरा एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान तो बड़ा बड़ा एरिया होता है ना। लेकिन हम लोग कौन से रखते हैं, पॉइंट में। कई कई लोगों ऐसे लोग हैं कि ब्रह्म स्थान में भी इतना जगह नहीं है रखने के लिए, तो साइड में, ब्रह्म स्थान के साइड में भी रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो देयर आर सॉल्यूशंस। ऐसा नहीं है कि आपको तोड़फोड़ करना है वास्तु सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज सो ग्रेट। जैसे थोड़ा ब्रह्मस्थान की बात करते हैं तो सी, जैसे मैंने बताया कि देयर आर टू आइडियोलॉजीज, वन इज मॉडर्न वास्तु एंड वन इज वैदिक वास्तु। तो जहां तक कि मैं समझ पाया हूँ, मॉडर्न वास्तु में वी आर लाइक लाइक वी अवॉइड डूइंग एनी रेमेडीज इन द ब्रह्मस्थान। सो व्हाट इज योर से अबाउट इट? नो, नथिंग लाइक दैट सनी जी। ब्रह्मस्थान एक्चुअली आपने शिलान्यास के बारे में, मेरी शैली के बारे में हमने बातचीत किए थे। शैली को अगर निकाल नहीं सकता है, ये एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी आपने बताया है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के लिए। तो मेरे घर में भी शैली का टेंडेंसी था, तो हमको सिम्टम्स होता है ना, शैली का सिम्टम्स होता है। तो हमने क्या किया, गड्ढा बना के हमने मंजूषा को रख लिया। अगर स्क्रिप्चर्स के बात करें तो ब्रह्मस्थान के बारे में, तो शल्य को निकालने के, या शल्य की निवारण के लिए शल्योद्धार का प्रोसेस है, चैप्टर 11 में है। उसमें लिखा है आपको आपके प्रॉपर्टी को 9 भाग से डिवाइड करना है, और ब्रह्मस्थान में आपको 3 3 फुट 4 फुट का गड्ढा बनाना है।
और अंदर आपको स्वस्तिक लिखना है चार कॉर्नर में, और कलश बनाना है। एक कलश सेंटर में रखेंगे, 8 कलश आप पूरे वो जो ब्रह्मस्थान के जो सेंटर में कलश है उसके सराउंडिंग आप 8 कलश रखते हैं। तो 8 कलश है, 8 मंजुषा, और सेंटर में हो गया सेंटर मंजुषा, और क्लोज करना है, तो शल्य का निवारण हो गया। तो ये ब्रह्मस्थान में आठ का शल्य। क्या क्या लॉजिक है? या ऐसे नौ, जैसे 8 हुए और प्लस एक, तो 9, ये हाँ, 9 मंजूषा या कलश रखने का क्या लॉजिक है? ये 9 है, ये सीक्रेट नंबर है 9, है ना। ये 8 है, 8 दिक्पाल, और एक हो गया ब्रह्मस्थान पे, ब्रह्मा से सभी ऊर्जा उत्पन्न होते हैं ना। तो वो हो गया 9। और नंबर 9 का और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सनी जी। जैसे हम शिलान्यास बोला ना अभी, कोई और अगर दूसरा और क्लासिक्स है, जैसे है मायमत और मानस, तो उसमें यही प्रोसेस को गर्भ विन्यास विन्यास बोलते हैं। गर्भ विन्यास, गर्भ मीन्स वूम, जो गोद होता है ना। और विन्यास है अरेंजमेंट। तो जो द प्रोसेस ऑफ कीपिंग मंजुषा, जो मंजुषा लगाते हैं उस प्रोसेस को गर्भ विन्यास या शिलान्यास हम बुलाते हैं। तो क्यों मैंने गर्भ विन्यास के बारे में बोला? द चाइल्ड, और एक बच्चा अपने माता की गोद में 9 महीने रहता है, उसमें हो गया 9 नंबर, है ना। हमारे देवता कितना है? 45, हो गया 4 + 5 9, है ना। हमारे 9 प्लैनेट्स है, हमारे 9 नवरत्न है 9, और इधर भी मंजुषा 9 लगाता है। तो इनफैक्ट मंजुषा मुझे में भी लग रहा है 9 ये नवरत्न। 27 आइटम्स है, वो भी शायद यही सीक्वेंस होगा, समथिंग रिलेटेड टू 9। 27 आइटम्स हो गया 9। दैट इज ग्रेट। सो दीपक जी, मुझे अब बताइए कि मंजूषा इंस्टॉल करने के बाद व्हाट कैन वन पर्सन एक्सपेक्ट? क्या चेंजेस होते हैं, और आपने अपने और अपनी लाइफ में क्या चेंजेस देखे हैं मंजूषा इंस्टॉल करने के बाद? जैसे मैंने बोला कि जैसे बच्चा गोद में आके जैसे बड़े होता है, उसका कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, और देन इट कम्स एज ए ह्यूमन बीइंग आउटसाइड। ऐसे ही है, जब मंजूषा रखने के बाद आपके कॉन्शियस का बिल्ड डेवलपमेंट होना शुरू होता है। जिससे भी जिस दिशा में भी आप रखा है ना, उस दिशा का पॉजिटिविटी थोड़े थोड़े देर से बढ़ते बढ़ते जाएंगे, और यू विल स्टार्ट गेटिंग न्यू न्यू थिंग्स। फॉर एग्जांपल मैंने की साउथ वेस्ट में लगाया था। कुछ प्रॉब्लम्स था मेरे रिलेशनशिप के, फैमिली रिलेशनशिप में। तो गए थे, तो पूरा डेवलपमेंट हुआ रिलेशनशिप में। और उस ऑल्सो प्लेस फॉर स्किल्स ऑल्सो, है ना। तो माय सन स्टार्टेड गेटिंग इनटू ड्रम्स, और अभी लाइक ही हैज गॉट सेलेक्टेड इनटू सम ऑफ द ड्रम्स का कुछ फंक्शन चल रहा है, लाइक ही हैज गॉट सेलेक्टेड टू फाइनल्स। कंग्रेचुलेशन। या सो हम इसलिए मैं बोला था उधर रखने से ऐसा नहीं कि उसी एट्रीब्यूट को एनहांस करेंगे, और कुछ भी पॉजिटिव आ सकता है आपके घर में। और एंट्रेंस में भी मेरा एंट्रेंस नहीं गलत था, नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस था, उधर भी लगाया था हमने मंजुषा। तो उससे हिसाब से क्या हो गया, वी फेल्ट पॉजिटिविटी गेटिंग इनटू द हाउस। तो एंट्रेंस इंपॉर्टेंट है ना। तो पॉजिटिविटी, वी फेल्ट पॉजिटिव, एंड व्हेन जो भी हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको बोलते हैं थोड़ा अलग लग रहा है उनको, घर के अगर आते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि मंजूषा पर्टिकुलरली ब्रह्मस्थान में लगाया जा सकता है, कि अगर आपको जनरल जनरल चीजें चाहिए, जनरल एट्रीब्यूट्स चाहिए, और ऑल्सो आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी लगा सकते हैं, जैसे किसी की साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, या तो फिर कुछ भी नेगेटिव है और मेजर चीज है, या कोई पर्टिकुलर पर्पस है, जैसे कि साउथ ईस्ट में आपको पता चल रहा है देर इज मेजर प्रॉब्लम एंड देर इज नॉट मच यू कैन डू, या तो घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, तो उन केसेस में मंजूषा कैसे हेल्प करता है, और कहाँ रखना यस, चाहिए अपार्ट फ्रॉम द ब्रह्मस्थान? यू कैन यू कैन कीप, आपको उस आठों दिशाओं में रख सकते हैं। लेकिन एक ही है, आप टॉयलेट में नहीं रख सकते। टॉयलेट के लिए अलग रेमेडीज है, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला था कि ये 27 पावरफुल आइटम्स है, और देवता से रिलेटेड भी है। इसलिए ये प्योर आइटम्स होता है, इसलिए हम टॉयलेट में नहीं रख सकते। और उसके अलावा आप कहीं कहीं जगह रख सकते हैं, अंदर रख सकते हैं या बाहर भी रख सकता है, डिपेंड्स। और उनके प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम रख सकते हैं। दीपक जी, दो चीजें ऐसी हैं जो सुन के हर एक वास्तु स्टूडेंट या जो भी वास्तु के बारे में जानता है वो कांप उठता है। थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया ने भी ऐसे प्रेजेंट कर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो देन लाइफ खलास, यू विल गेट मेनी मेनी हेल्थ इश्यूज, और इवन कैंसर हो जाता है।
एंड साउथ वेस्ट का एंट्रेंस हुआ तो भी खत्म, देयर विल बी मेनी मेनी प्रॉब्लम्स। एंड यस, एज अ वास्तु कंसल्टेंट माई सेल्फ एंड इन माई एक्सपीरियंस ये चीज काफी हद तक सच भी है, बट इतना क्रिटिकल भी नहीं जितना कि बताया जा रहा है। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? आपने सही बोला, इतना क्रिटिकल नहीं है, तो उनके एक्सपीरियंस में कुछ हुआ होगा, तो उनका रेमेडीज जो है वो मे बी इट इज वर्किंग, तो उनके एक्सपीरियंस है। लेकिन हम लोग स्क्रिप्चर्स के बेसिस में हम देखते हैं, स्क्रिप्चर्स में इतना कुछ इसके बारे में मैंने नहीं सुना है कि इतना गंभीर है ये सब कुछ। तो स्क्रिप्चर के आधार पे हम काम करते हैं, जो स्क्रिप्चर सपोर्ट करते हैं हम उसको ही सपोर्ट करते हैं। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ऑल्दो डेफिनेटली वास्तु एंड ऑल्सो इन माय प्रैक्टिस बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं देता, बट इतना भी घबराने वाली बात नहीं है जितना प्रेजेंटेड है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कैंसर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले से आता है ना, तो बहुत ज्यादा होता है, लाइफस्टाइल में भी होते हैं, जियोपैथिक स्ट्रेसेस में भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो देर आर मेनी मेनी रीजंस, इसलिए हमको डरना नहीं चाहिए। आपको अपने घर घर को एक टेम्पल जैसा ट्रीट करके उसमें पॉजिटिविटी लाना चाहिए। तो वास्तु का मकसद क्या है? डराना नहीं है, आपको डर को निवारण करना है। ऐसा नहीं उसमें से सॉल्यूशन आ गए, आपका लाइफ को इतना हाई लेवल पे लेके आना है, हाई कॉन्शियस लेवल पे लेके आना है। आपको ये सब कुछ आपको अफेक्ट भी नहीं करे। आप देखिए, योगी जो योगीज है हमारे, वो ऋषि मुनिया है, उनके लिए दे आर नॉट अफेक्टेड बाई, कोई प्लैनेट्स भी अफेक्ट नहीं करता, कुछ भी अफेक्ट नहीं करता। क्यों? उनका कॉन्शियस लेवल हायर हो गया है ना। इसलिए जैसे ही हमारे घर को इतना पॉजिटिव करना, मंजूषा लगा दीजिए सब ब्रह्मस्थान में या सराउंडिंग में अष्टदीपावली लगा दीजिए। और मंजूषा इज वन ऑफ द पावरफुल टूल टू कीप इट इन द ब्रह्मस्थान। उसमें से क्या होगा, यूर हाउस विल बी एनर्जाइज पॉजिटिवली। तो इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दैट इज सो गुड टू हियर। मंजूषा लगाने का प्रोसेस भी समझा दिया आपने मुझे कि आ, हम फ्लोरिंग में डालते हैं या तो फिर ऊपर भी रख सकते हैं। मुझे अब बताइए, कोई मुहूर्त वगैरह भी देखा जाता है या इट इज अपने कभी भी रख सकते हैं मंजूषा घर में? एनी गाइडलाइंस ऑन दैट पर्सपेक्टिव? हाँ, मुहूर्त है, मुहूर्त देखना पड़ेगा आपको। यू कैन कीप इट ऑन मंडे, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन दिनों दिनों ऑस्पिशियस से रखने के लिए। और एक ही चीज है, रिक्त तिथि नहीं होना चाहिए इन दिनों में, उसके अलावा आप कभी रख सकता है। सो बेसिकली आप बोल रहे हैं मुहूर्त पे ही रखना चाहिए, और ये मुहूर्त तो हम किसी भी पंडित से अच्छा मुहूर्त ले सकते हैं। सो यस, क्योंकि पंडित हम की, अच्छा काम कर रहे हैं। आप आपको थोड़ा ऋत तिथि का ज्ञान है और वार का ज्ञान है, आप ही लगा सकते, आप भी मुहूर्त लेके। और चौगड़िया का नॉलेज है, चौगड़िया तो आपको अभी मिल सकता है, वेबसाइट में मिलेगा। चौगड़िया देख के शुभ मुहूर्त देख के, अमृत मुहूर्त देख के आप भी लगा सकते हैं। एंड जैसे किसी को पर्टिकुलर पर्पस से चाहिए हो तो वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का भी ध्यान रख सकते हैं, वो पर्टिकुलर नक्षत्र का भी हाँ, ध्यान रख सकते हैं चौघड़िया के साथ साथ। सो किसी भी पंडित से वो प्रॉपर मुहूर्त लेके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड हाँ, मंजूषा के इंस्टॉलेशन में यस वी अंडरस्टैंड कि मुहूर्त प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम ऐसे भी कभी भी मंजूषा लाके नहीं रख सकते, करेक्ट? यस यस, मुहूर्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जैसे बताया इतना महत्व है, जैसे आपने इतना डिस्कस किया, इनका इतना महत्व है, तो मुहूर्त भी देख लीजिए, इट इज वेरी गुड और एडिशनल होगा उनको आपको। किसी को कैसे पता चले कि उसको सच में मंजूषा की जरूरत है? आप थोड़ा गाइड करें कि एक नॉर्मल व्यूअर को कैसे पता चले कि उसको मंजूषा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। व्हाट आर द फ्यू गाइडलाइंस जो हमारे लिसनर्स को मंजूषा इंस्टॉलेशन करने में गाइडेंस दे? हाँ, मेन है आपके प्रॉब्लम्स का। आप थोड़ा देखना पड़ेगा आपका कितना सीवियर प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया, मंजूषा इज स्टैंडर्ड प्रोसेस, स्टैंडर्ड प्रोसेस होते थे। आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो रहा है, और जो भी आपके पेरिफेरल जो भी रेमेडीज आपने देखा, कुछ डिफरेंस, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, देन आई वुड से मंजूषा लगा दीजिए। डिफॉल्ट आप ब्रह्मस्थान में एक मंजूषा लगाने से कुछ नहीं होता, मंजूषा से लगाने से नेगेटिविटी कभी नहीं होता, पॉजिटिविटी भी बढ़ती है। और मंजूषा अगर ठीक तरह से काम करना है, तो आपको अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए, आप स्क्रिप्चर्स में विश्वास होना चाहिए, और आप इस मंजूषा के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। आपके विश्वास से ये बहुत अच्छी तरह से काम करेगा ये। सो दीपक जी, मुझे बताइए, आई अंडरस्टूड कि दिस इज अ रेमेडी जो हम करते हैं
एंड इसकी एनर्जी ग्रेजुअली मल्टीप्लाई होती है। बट क्या इसे चार्ज करना पड़ता है या उसे चेंज करना पड़ता है? इज इट समथिंग दैट needs to be replaced at particular interval of time, or is it a one time remedy? इट्स अ वन टाइम रेमेडी, क्योंकि ये मटेरियल तो कॉपर का मटेरियल बॉक्स है। जब तक ये रहेंगे तब तक में भी आपके लाइफ टाइम और मेरे लाइफ टाइम तो ये रहने वाला है मेरे हिसाब से तो तो तब तक ये रख सकता है। लेकिन एक है, आप मंजूषा रखने के बाद वास्तु हवन कीजिए, वास्तु शांति हवन, उससे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो मुझे किसी पुजारी को बुला के वास्तु हवन कराना पड़ेगा ऐसा? नहीं, आप वो भी कर सकता है। नहीं तो आप ये वास्तु रेमेडीज बुक जो डॉक्टर जयश्रीओम जी का मैम का बुक है, उसमें बहुत सारा डिटेल्स दिया है। आपने अपने आप से करने का, आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं पंडित जी चाहिए आपको ये करने के लिए। जब आप, वही है वास्तु, वैदिक वास्तु का क्या ब्यूटी या खूबसूरती, दैट यू कैन डू योरसेल्फ, ये बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फियर रखना नहीं चाहिए कि क्या क्या गलत हो या गलत होगा या जैसे करने से ये रिजल्ट आएगा। क्या मैंने गलती कर रहा है, जो पंडित का काम है जो मैं कर रहा हूँ इसमें कुछ होगा, डर होगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हवन के बाद जो लास्ट श्लोक है उसमें हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि अगर हमसे कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिए। हमें पूजा नहीं करना आता, मुझे हवन नहीं करना आता परमेश्वरी, लेकिन मुझे तो क्षमा कीजिए। जो जितने मुझे मेरा नॉलेज है उतने से मैं कर रहा हूँ। आप मुझे जो भी है अच्छा अच्छा ही कीजिए। ऐसे करके हम प्रार्थना करते हैं लास्ट में, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरा और एक क्वेश्चन था कि मंजूषा जैसा आप बता रहे हैं कि डिपेंड करता है कि लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है किसी को पर्टिकुलरली फाइनेंस रिलेटेड इशू हो, या किसी को हेल्थ रिलेटेड इशू हो, या रिलेशनशिप में इशू हो ऐसा, या किसी को ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, बस वो चाहता है कि घर में सुख शांति और बरकत बनी रहे। तो क्या मंजूषा बॉक्स के अंदर जो सामग्री जाती है, क्या उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं? या तो फिर जैसे अगर किसी के एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट के हिसाब से भी कुछ चेंजेस होते हैं क्या मंजूषा में, और इट इज अ जेनेरिक थिंग? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन सनी जी। यस, मंशा थोड़ा डिफरेंस है बेड मंजुषा में। जो एस्ट्रोलॉजी कुंडली देके हम बेड मंजुषा बनाते हैं, क्योंकि वो बेड में वही ऑनर या वही व्यक्ति सोते हैं ना, तो उनको मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाए तो उनके कुंडली देकर हम मंजुषा के इंग्रेडिएंट्स थोड़ा चेंज करके देते हैं। अगर उसके हिसाब अदर थिंग्स, अदर डायरेक्शन, तो डिफॉल्ट आपका मंजुषा इज इनफ। बट किसी के प्लैनेट का वीक है, समझो अब नॉर्थ वेस्ट में लगा रहे हैं कि उनका वीक है, तो वीक में चेंज इंग्रेडिएंट्स ताकि उनका मून का स्ट्रेंथ बढ़ जाए या उस डायरेक्शन से थोड़ा बेटर रिजल्ट मिल जाए, तो अलग कर सकते हैं हम इंग्रेडिएंट्स, थोड़ा लेवल चेंज कर सकते हैं हम लोग। सो अब मुझे बताइए कि किसी को अगर जेन्युइन लग रहा है कि उसको मंजूषा की रिक्वायरमेंट है, तो उससे थोड़ा समझना हो, या तो फिर जेन्युइन ऑथेंटिक मंजूषा बॉक्स बाय करना हो, तो वो कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं? वो भी अच्छा सवाल है। ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट है ना, वो हमेशा ये प्रॉब्लम है। ऐसे सिर्फ मंजूषा में नहीं है, सभी प्रोडक्ट में। लेकिन मंजूषा के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो मटेरियल्स यूज करते हैं ना वो प्योर होना चाहिए। तो वो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कौन बना रहा है और उनका क्रेडिबिलिटी क्या है। हाँ, जैसे जैसे आप बना रहे हैं, डॉक्टर जयश्री ओम भी बना रहे हैं ना, तो आपको मालूम है उस सब्जेक्ट के बारे में, आपने पढ़ा है, आपने रिसर्च किया है, तो हम विश्वास कर सकते हैं उन लोगों के ऊपर। तो मैम के देखे तो मैम तो 7,000 या 10,000 ऑलमोस्ट मंजूषा लगाया है सभी घर में, आई मीन ओवर द इयर्स ऑफ हर एक्सपीरियंस। तो आप साधक बन जाता है उसमें। तो उनमें से यू कैन बिलीव देम एंड एनी ऑफ द अदर पीपल जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं उनसे यू कैन बाय इट। सो इंग्रेडिएंट्स इज इम्पोर्टेंट, द पर्सन इज इम्पोर्टेंट, एंड उनका भाव और साधक है कि नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ऑल्सो बिकम्स इंटेंट, कि किस श्रद्धा से आप एग्जैक्ट। मंजूषा बॉक्स इंस्टॉल कर रहे हैं, along with the proper हम्म। mantra and the muhurat. This gives a super से ऊपर result. ऑल्सो, जो इफ यू आर कस्टमाइजिंग फॉर दैट पर्सन, हाँ, हम लाइक वी विल टेक संकल्प उनके नाम पे, यू नो, वी विल थिंक अबाउट देम कि इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ऐसे भावना से हम भरते हैं।
So that makes another difference. So basically now I would just want to say कि मंजूषा is not just a box, ये है geometry of abundance, और ये सिर्फ एक कोई डेकोरेशन आइटम नहीं है. एवरी सिंबल इज itself a power. इसमें जो 27 सामग्री जा रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इवन द डायमेंशन 5 by 5 ऐसे ही नहीं रखा गया है. देर इज ऑल्सो अ स्पेसिफिकेशन मिस्ट्री बिहाइंड इट. वो मुझे बताइए क्या है 5 by 5 का क्या लॉजिक है. हाँ, ये होता है आया. तो तो आया के हिसाब से हम डायमेंशन रखते हैं. यूजुअली ऑड नंबर्स इज बेस्ट. ऑस्पिशियस आया होता है, उसमें भी एक एक नंबर के लिए एक एक क्वालिटी दिया है. सो वो इसलिए वैदिक और मॉडर्न में इतना डिफरेंस है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस भी आता है वैदिक में. तो कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, डिवीजन का कैलकुलेशन है. उसके हिसाब से वी कीप इट आया. वी ऑल्सो सी फॉर बिल्डिंग के लिए, सब 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 आइटम्स के लिए वी विल सी. सिर्फ उस नंबर से भी आपको ऊर्जा मिलती है. तो वैसे ही बहुत केयरफुली कैलकुलेट करके बॉक्स का डायमेंशन भी रखा है. Deepak ji, last question. Thank you so much for being so patient with us and answering all our questions without any tiredness. मुझे ये खाली बताइए एक लास्ट मैसेज जो आप किसी को देना चाह रहे हैं जो कंफ्यूज्ड है कि उसे मंजूषा लेना चाहिए या नहीं, या वैदिक वास्तु काम करता है या नहीं, या फिर कोई और भी कंफ्यूजन, बिकॉज काफी सारे लोग काफी रेमेडीज करते हैं और इतना इम्पैक्ट मिल नहीं पाता उन्हें. तो उनके लिए कोई सिंपल सा मैसेज आप देना चाहेंगे. मेरा मैसेज यही है कि पहले डर मिटाओ. सब कुछ डर मिटाओ, क्योंकि मेरा भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ जब मैंने उस डर के ऊपर गए. लाइक आई फेस द फियर एंड माई केम आउट. एंड एंश्योर दैट यू फॉलो द बेसिक वास्तु प्रिंसिपल्स. आपका नित्य चरण भी है, गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग और जो भी है, all are part of Vedic principles, और all those are remedies also. ऐसा नहीं है कि आप पूजा करें वो रेमेडी नहीं है, वो भी रेमेडी है. एवरीथिंग इज ए रेमेडी. सो बी फ्री. आपके घर को एक मंदिर बनाओ, एंड एंड ट्राई टू फाइंड ट्रूथ योरसेल्फ. आपका सच आपको ही ढूंढना पड़ता है. किसी और के सामने पहले से आप जाने से पहले यू शुड एंश्योर दैट यू आस्क योर गुरु, आस्क द यूनिवर्स कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए. मैंने ये सब कुछ किया, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे गिव मी अ सॉल्यूशन, गिव मी अ वे. तो डेफिनेटली आपको यू विल गेट द राइट गुरुस. 100%. मेरा जिंदगी में ऐसा ही हुआ था कि जब मैंने यूनिवर्स से पूछा तब मुझे मिला. अभी देखो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है. अब आप मिले मुझे फोरकास्ट कर रहा हूँ, तो इट इज ऑल दैट. Much Deepak ji, the information that you have shared about Manjusha and its importance और इसका इतना simple application आपने समझाया है which is very very beneficial for us. एंड मेरे सारे लिसनर्स को एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. एंड ऑल्सो इसे शेयर करिएगा उन लोगों से जिनको जेन्युइनली इस रेमेडी की बहुत रिक्वायरमेंट है. वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने वास्तु उड़ान कम्युनिटी और इस मंजूषा को प्रोक्योर करने की लिंक्स दे रखे हैं. दीपक जी, फ्यू लास्ट लाइंस फ्रॉम योर एंड. या डेफिनेटली. थैंक यू, थैंक यू. पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सनी जी को. आपने इससे इतना दिस काइंड ऑफ अ टॉपिक यू हैव टेकन. एंड आपका मोटो, जब मैंने पढ़ा आपको मोटो क्या है, धर्म मिटाओ, वैदिक वास्तु को प्रमोट करना, एंड सच्चाइयों को प्रमोट करना, which is very very good. And thank you very much for taking this initiative. And I pray to the God that you succeed in what you are looking forward, and you give peace and prosperity to the people. And thank you very much for inviting me also. थैंक यू सो मच दीपक जी, इट वॉज वेरी इंकरेजिंग. एंड आई ऑल्सो विश हम दूसरा कोई पॉडकास्ट साथ में जरूर करें. एंड नेक्स्ट टाइम हम डॉक्टर जयश्री ओम को भी इंक्लूड करें इस पॉडकास्ट में. Yeah, yes, we will try that. मैं हूं आचार्य सनी देरिया एंड आप सुन रहे थे वास्तुदान पॉडकास्ट शो. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही किसी वैदिक और इंटरेस्टिंग रेमेडी को डिकोड करते हुए. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एनर्जाइज योर स्पेस. धन्यवाद.